इमरान खान के खिलाफ ताकतवर यानी कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट अब भी बाज ना आई और एक अदालती केस के अंदर उन्होंने क्या कर दिया। हमारी बात मानो वरना हम तुम्हारा निकाह तक ख़त्म करवा देंगे। जजों को इंसाफ आखिर कौन दिलवाएगा और कौन सामने आ गया। साइफर केस की समाअत अब दोबारा कब होगी, इसके अलावा और बहुत सी अहम खबरों के ऊपर आपसे बात करेंगे। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं गोरखतंदा अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। जब निज़ाम एक्सपोज हो चुका, सबको पता चल गया कौन ताकतवर है, कौन किसको कैसे कब कहाँ तंग करता है और उसके लिए कौन कौन से कैमरेज लगाए जाते हैं, जजिस किसके शिकंजे में है। जजिस ने पहली बार बजाते खुद हाजिर सर्विस जज होते हुए, हाई कोर्ट के जजिस होते हुए लिख कर हुकाम बाला और अपने सीनियर और बड़ी अदालतों को बता दिया। उसके बावजूद अब इन जजों को इंसाफ कौन दिलवाएगा, ये तो सवाल अपनी जगह के ऊपर कायम और दायम है। सवाल ये भी है कि ये ताकतवर जो है वो इतने बेशरम बन चुके हैं कि वो अब भी बाज नहीं आए। वो कैसे बाज नहीं आए कि एक ऐसा केस था जिसके अंदर इमरान खान को जो सज़ा सुनाई गई थी साइफर केस में, उसको बिल्कुल कलअदम करार दे देना था, ख़त्म कर देना था। लेकिन फिल वक्त सज़ा मतली की बात हुई और दोबारा से इस केस का ट्रायल होगा और इस सिलसिले में ताकतवर बीच में आए। उन्होंने जज को वो फैसला ना करने दिया जो कि जज सब फैसला करना चाहते थे और जो फैसला आइन, कानून और इंसाफ की रोशनी में था। तो ऐसे आलम में जो सहाफ़ी हैं वहाँ पे मौजूद, उन्होंने कुछ ऐसी रोदात बयान की कि आज जब साइफर केस की समाअत हो रही थी तो तोशाहाना केस नॉट साइफर, तो तोशाहाना में सिस्टम ने कैसे खेला, किस तरह से खेला और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान और बुशरा बीबी की तोशाहाना नैब केस में सज़ा मुअत्तल कर दी गई है। सहाफ़ी इत्शाम कियानी के मुताबिक सिस्टम एक बार फिर खेल खेल गया और जज वकील सब बेबस रह गए। सिस्टम बीच में आ गया और सिस्टम इतना ताकतवर है और इतने भयानक तरीके से ये चीज़ें करता है कि उसके सामने वकील और जजेस सब बस कर जाते हैं। हुआ कुछ यूँ कि मुख्तलिफ सहाफ़ियों के मुताबिक मामला इमरान खान की सज़ा कलअदम होने की तरफ जा रहा था, मगर सज़ा मुअत्तल कर दी गई। अब सज़ा कलअदम होने की पिटीशन देर से सुनी जाएगी और फैसला आने में से तकरीबन 1 साल से भी ज़्यादा का वक्त लग सकता है। आज ये जो तोशाहाना केस है बकवास है, साइफर केस बकवास है, अलकादर ट्रस्ट वाला केस बिल्कुल बकवास है, 190 मिलियन पाउंड वाली ये सारी चीज़ें, इन्हें अगर कुछ मिलता तो ये इमरान खान के ऊपर 200 FIR ना काटते, इस तरह के और बड़े खिलवाड़ और ब्लंडर ना करते। अब ये जो नैब का केस था तोशाहाना वाला, इसके अंदर सज़ा को कलअदम करार देना था लेकिन सज़ा को मुअत्तल किया गया और इसलिए किया गया कि ये बात लटकी रहे। बड़ी मुश्किल से हम यहाँ तक पहुँचे हैं, ये केस बनाए हैं, बड़ी मेहनत की है, इसमें बड़े बदनाम हुए हैं, इसमें बड़े कैमरे लगाने पड़े, कितने लोगों को अगवा करना पड़ा, लोगों को नंगा करना पड़ा, खुद नंगे हो गए। तो आज एक जज उठ के हमारी सालों की मेहनत के ऊपर अगर पानी फेर दे, सज़ा को कलअदम करार दे और बजाय इसके कि वो सज़ा को मुअत्तल करे, तो हम तो मारे जाएंगे, हम तो जो है वो किसी काम के नहीं रहेंगे। तो इसमें ताकतवरों ने काम दिखाया, वकीलों को बेबस किया, जजों को बेबस किया और कलअदम होने वाली सज़ा को जो है वो मुअत्तली की तरफ लेके गए और फिर इसके ऊपर फिर से पिटीशन दायर होगी, उसकी समाअत कोई पता नहीं कब होगी, तब तक ये जज होंगे नहीं होंगे, नया जज कौन सा होगा, कब किस जज की वीडियो बन जाएगी, किस तरह से ब्लैकमेल होंगे, तो और 1 साल लग जाएगा। तो ये सारी सूरत हाल है और ताकतवर अब भी बाज नहीं आ रहे, इनको सिर्फ अवाम जो है वो बाज कर सकते हैं। आज सुलेमान अकरम राजा ने कहा कि उठो ए लोगो, ये निज़ाम जो है वो बिल्कुल बेशर्म हो चुका है, यहाँ लोगों की मदद चाहिए और लोगों आप उठ खड़े हो, आप अगर नहीं बोलेंगे तो फिर बात आगे नहीं बढ़ेगी। और बिल्कुल ऐसा ही है, ये रोज़ रोज़ की चूँ चढ़ा होने से बेहतर है एक ही बार उठें, एहतजाज करें और उस वक्त तक करते रहें जब तक इस निज़ाम को आप ठीक नहीं कर लेते, और उस शख्स का साथ दें जो इस निज़ाम को ठीक करने की बात करता है, वो कोई भी सियासतदान क्यों ना हो। तो ये सूरत हाल है कि ताकतवर जो हैं वो आज भी बहुत तगड़े हैं। हमारी बात अगर तुम नहीं मानोगे तो आपका निकाह तक ख़त्म करवा देंगे। क्या आप ये सोच सकते हैं कि पाकिस्तानी सियासतदान, जज,
सहाफ़ी जो भी लोग हों, वो ये कहते हैं कि ये ताकतवर इतने ताकतवर हैं कि ये हमें कहते थे, कह रहे हैं। एक मिसाल देता हूँ कि अगर आपने हमारी बातें ना मानी तो हम आपका जो निकाह तक है उसको ख़त्म करवा देंगे। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि किसी दुनिया के किसी महज़ब मुल्क में, इवन किसी भी मज़हब से उसका तल्लुक़ क्यों ना हो, वो ज़िम्बाब्वे, वो कीनिया, वो इस तरह के ममालिक ही क्यों ना हों, वो कम अज़ कम ऐसा नहीं करते। ये पाकिस्तान के अंदर क्यों ऐसा करते हैं, इस क्यों का जवाब मुझे नहीं मिल रहा। मैं हैरान हूँ इस बात के ऊपर कि ये पाकिस्तान का आम फौजी, आम इंसान, ब्यूरोक्रेट, ये लोग किस तरह के हो चुके हैं। और अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो मैं आपका निकाह भी ख़त्म करा दूंगा। सेनेटर मुसद्दक मलिक और सेनेटर ऑन बप्पी का एक दूसरे को चैलेंज। बात यहाँ से शुरू हुई, बल्कि कैसे शुरू हुई मैं आपको ये सुनवा देता हूँ, ये सुनिएगा। तोशा खाना से खान साहब इस वक्त जमानत पे रिहा हो गए, ठीक। साइफर से आज हम साइफर देखते हैं, साइफर में कुछ भी नहीं, ये भी रिहा हो जाएंगे। फिर अलकादर आ जाएगा, फिर उससे भी रिहा हो जाएंगे। अलकादर से जिस दिन रिहा होंगे उस दिन मैं आपके साथ प्रोग्राम करूंगा। फिर निकाह, जिस दिन अलकादर से मलिक रियाज वाले केस से निकलेंगे उस दिन मैं आपके साथ बैठ मलिक साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस। एक सवाल चलें जी, अलकादर फिर जिस दिन खान साहब रिहा उस दिन आप प्रोग्राम करेंगे, जिस दिन खान साहब निकाह वाले केस से उस दिन फिर मैं प्रोग्राम करूंगा। मैं फिर याद कराऊंगा कि ये निकाह वाला केस कैसे है। ये हर उस शख्स की चादर चार दीवारी की पैमाली की गई है जो पाकिस्तान में शादीशुदा है। अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो मैं आपका निकाह भी जो है ना खत्म करा सकता हूँ। ये वो सवाल था, कैन यू डू दैट? ये पाकिस्तान ब्रेक के बाद दोबारा मिलते। हामिद मीर ने आगे से सेनेटर ऑन ने जब कहा तो उसने, हामिद मीर ने हाथ जोड़ लिए, मुझे ब्रेक पे जाना है। बिल्कुल ठीक बात कही। ये इस्लाम को बदनाम किया गया निकाह, इद्दत में निकाह वाले केस को, जिसको BBC, अल जज़ीरा, न्यूयॉर्क टाइम ने किया कि मुसलमान जो है अपने आप को मुसलमान कहलाता है, लेकिन इमरान खान और इनके कौमी रहनुमा, लीडर, हीरो जो हैं, बगैर निकाह के जो है एक दूसरे के साथ जो है वो जिनसी मरासम कायम कर लेते हैं, इद्दत में और फलां चीज़ें होती हैं। इस्लाम को बदनाम किया, मुसलमानों को बदनाम किया, पाकिस्तान को बदनाम किया। ये लोग बिल्कुल खैरख्वाह नहीं। और इसके ऊपर मैंने पूरा एपिसोड किया था। ये इद्दत में निकाह वाला केस जो है, इसका तल्लुक़ इमरान खान से नहीं है, ये पाकिस्तान के तमाम बागैरत मुसलमानों के साथ जुड़ा है, जो लोगों के साथ इस हद तक निज़ाम चला जाता है, अगर आपने मेरी बात ना मानी तो मैं तुम्हारा निकाह ख़त्म करवा दूंगा। ये दुरुस्त बात है, ये सच है। इद्दत में निकाह वाले केस के ऊपर जिसने ये बनाया उसको जूते गीले करके मारना चाहिए। तुम्हें इमरान खान की ओर कोई करप्शन और कोई केस नहीं मिला था। आप इद्दत वाले निकाह के मामले के ऊपर आए और सेनेटर डॉक्टर मुसद्दक मलिक ने कहा कि जिस 90 मिलियन के पाउंड से इमरान खान बहाल हुए, उस दिन मैं आपके साथ बैठ के प्रोग्राम करूंगा। बिल्कुल बहाल होगा इमरान खान। सेनेटर ऑन अब्बास का ये जो चैलेंज है, ये हम देखते हैं कहाँ होता है। नून लीग के पास तो अल्फाज और जुमले को नहीं रहे, वो किस चीज़ का जो है वो बहस और मुबासा करें और किस तरफ जाएं। आप देखिए कि आज़म सवाती को केस कैसी ईदी मिली और किस तरह से चीज़ें हुई। इसमें यह हुआ कि उन बेचारों की ज़मानत हो गई है। वफाकी तहकीकाती अदारे FIA के 2 मुकदमात के मामले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आज़म सवाती ने अदालत के सामने खुद को सरेंडर कर दिया, जबकि इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने साबिक वफाकी वज़ीर की अबूरी ज़मानत जो थी वो थोड़े मचलकों और पैसों के एवज़ कबूल कर ली। और इस तरह से आज़म सवाती को समझ लें एक तरह से ईदी मिल गई। आज़म सवाती वो विक्टिम हैं शहबाज गिल से भी पहले, जिनकी ये वीडियो भी बनी थी, जिनकी बीवी के साथ भी बेशुमार चीज़ें हुई। ये बोले आज़म सवाती वो पहला शख्स था जिसने इनको ललकारा और बोला था कि ये निज़ाम कितना बुरा है, कितना भयानक है, कितने गंदे लोग हैं, जिनको हम चंगे लोग समझते थे, ये तो बड़े बुरी नस्ल के लोग निकले हैं। जजिस खत की तहकीकात अब कौन करवाएगा और किसने ये जो बात है अपने साथ ले ली है? ये वो शख्स है जिसको मैं शेख चिल्ली कहता हूँ दौरे हाजिर का। ये वो शख्स है, ये सोता नहीं है, कहीं के महीने नहीं सोता, इनको समझ नहीं आती। ये वो शख्स है जिसके मुंह से निकले हुए अल्फाज के ऊपर कभी बिलीव नहीं करना। ये किसी को मप्पी भी दे किसी बच्चे को तो वो सिर्फ ऐसे ही प्रैक्टिस करता है, प्रॉपर पप्पी देता नहीं है। बस उसके मुंह के साथ मुंह लगा के जान छुड़ा देता है। हर चीज़ के अंदर 2 नंबरी होती है। ये हैं जी जजिस को मशकूक खतूत की तहकीकात पूरी जिम्मेदारी से करवाएंगे। इस मामले पर सियासत नहीं करनी चाहिए। दूसरा जुमला ठीक है, पहले पे एतबार नहीं है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ऐसा कहते हैं। साइफर केस की समाअत अब दोबारा कब होगी, ये भी बड़ी अहम बात है। और आज जो सज़ा को कलअदम करना था, जिसको मतल किया गया, सिर्फ अगर ये बात हो जाती
تو یہ ایک کیس ختم ہو جاتا اور سائفر کیس باقی رہ جاتا تو اس کے اوپر بھی باتیں آگے بڑھ سکتی تھیں. اب اس سائفر کیس کی سماعت جو ہے وہ عید کے بعد 16 اپریل تک ملتوی کی گئی ہے. وہ جو 6 ججوں والا معاملہ ہے وہ 28, 29, 30 اپریل کو چیزیں ہوں گی. دوسری جو توشہ خانہ والی بات ہے وہ تو لمبی ہو گئی. سائفر کاپی عمران خان کو سپردگی کا واحد گواہ اعظم خان ہے. اعظم خان کا بیان نکال دیں تو سپردگی کا کوئی گواہ نہیں. کس قانون میں ہے کہ سائفر 1 سال کے اندر واپس کرنا ہوتا ہے؟ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے یہ بات پوچھ لی ہے. تو یہ سائفر پہلے مانتے نہیں تھے, جب مان لیا تو کہتے ہیں یہ آیا نہیں تھا, جب آ گیا تو آپ کہتے ہیں کہ یہ لیک کیوں ہوا. جب لیک والی بات ہوئی تو یعنی کہ پاکستان کے اندر پاکستان کے ساتھ غداری ہو رہی ہے, یہ بات آپ نے کیوں بتائی؟ یہ سائفر ہے. سائفر کیس کی تعریف یہ ہے کہ امریکہ نے پاکستان کے اندر مداخلت کی, غداری کی اپنے لوگوں نے, اور یہ غداری جو امریکہ نے اپنے لوگوں کے ساتھ مل کے کی, جو مداخلت کی, یہ بات آپ نے بیان کیوں کی؟ یعنی کہ آپ کو لتر بھی ماریں, چھتر بھی ماریں, آپ کا نقصان بھی کریں اور آپ آگے سے اف تک نہ کریں. یہ لوگ یہ چاہتے ہیں جو کہ عمران خان نے جمود توڑ دی ہے, خمار ان کا نکال دیا ہے. اب تھوڑا سا بخار باقی ہے, وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. اپنا خیال رکھیے گا. دوسرے ایپیسوڈ میں کے پی کے علی امین گنڈا پور کس کور کمانڈر کو کہاں جا کے ملتے ہیں, کون حکومت وہاں کی چلا رہا ہے, یہ کس طرح سے چیزیں چل رہی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر, اس کو لے کر دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. انشاءاللہ پھر ملیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.